10वीं कक्षा के तृतीय भाषा हिंदी कालांश में सभी छात्रों का स्वागत एवं अभिनंदन। आजकल चारों ओर कोरोना महामारी फैला हुआ है। हम लोग घर पर रहकर पढ़ाई करेंगे, घर से बाहर नहीं निकलेंगे। बाहर के लोगों से जब भी बातें करना होगा तो सावधानी बरतकर बातें करेंगे। पिछले कालांश में हम लोग देख चुके थे कि ठाकुर अतिबल सिंह ने पहले मुसाफिर पर खुफिया फरोशी का अपराध लगाकर उससे 25 रुपये लेकर जुर्माना भरवाए थे। आगे देखेंगे। ठाकुर साहब बोले, आहा, अब पहचाना, परंतु मैंने तो तुम्हारे साथ रियायत की थी। रियायत का अर्थ है छूट या नरमी। चालान कर देता तो तुम सज़ा पा जाते। चालान का अर्थ है किसी अपराधी के पकड़े जाने पर उसे न्यायालय में भेजना। मुसाफिर ने कहा, और मैंने भी तो तुम्हारे साथ रियायत की कि गाड़ी में खड़ा रहने दिया। ढकेल देता तो तुम नीचे जाते और तुम्हारी हड्डी पसली का पता न लगता। ढकेल देता का अर्थ है धक्का देना। इतने में दूसरा लेटा हुआ यात्री जोर से ठहाठा मारकर हंसा और बोला। ठहाठा मारकर हंसा अर्थात उपहास से हंसना। और क्यों दारोगा साहब, मुझे क्यों नहीं उठाते? ठाकुर साहब क्रोध से लाल हो रहे थे। सोचते थे, अगर थाने में होता तो इसकी जबान खींच लेता। जबान का अर्थ है जीभ। पर इस समय बुरे फंसे थे। वह बलवान मनुष्य थे, पर यह दोनों मनुष्य भी हट्टे कट्टे दिख पड़ते थे। हट्टे कट्टे का अर्थ है हृष्ट पुष्ट। ठाकुर साहब बोले, संदूक नीचे रख दो, बस जगह हो जाए। संदूक का अर्थ है पिटारा अर्थात बक्स। दूसरा मुसाफिर बोला, और आप ही क्यों न नीचे बैठ जाएं? इसमें कौन सी हेठी हुई जाती है? यह थाना थोड़े ही है कि आपके रोब में फर्क पड़ जाएगा। हेठी का अर्थ है तौहीन अर्थात मानहानि। रोब का अर्थ है बड़प्पन की धाक। ठाकुर साहब ने उसकी ओर भी ध्यान से देखकर पूछा, क्या तुम्हें भी मुझसे कोई बैर है? बैर का अर्थ है दुश्मनी। जी हाँ, मैं तो आपके खून का प्यासा हूँ। खून का प्यासा का अर्थ है मारपीट करना चाहता हूँ। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी तो सूरत भी नहीं देखी। सूरत का अर्थ है चेहरा। भाव जानेंगे। ठाकुर साहब को वह मुसाफिर गाड़ी में बैठने के लिए जगह नहीं दे रहा था। ठाकुर साहब से बदला लेने तथा अपना गुस्सा शांत करने के लिए ठाकुर साहब से झगड़ने लगे थे। इतने में दूसरा मुसाफिर भी ठाकुर साहब से बदला लेने के भाव से सही ढंग से बातें नहीं कर रहा था। दो मुँह। दो मुँह का अर्थ है दूसरा मुसाफिर ने कहा, आपने मेरी सूरत न देखी होगी, पर आपके डंडे ने देखी है। इसी कल के मेले में आपने मुझे कई डंडे लगाए। मैं चुपचाप तमाशा देखता था, पर आपने आकर मेरा कच्चूमर निकाल लिया। मैं चुप रह गया। घाव दिल पर लगा हुआ है, आज उसकी दवा मिलेगी। तमाशा खेल। तमाशा का अर्थ है खेल। कचूमर का अर्थ है पीटना, पिटाई। यह कहकर उसने और भी पांव फैला दिया और क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगा। पंडित जी,
अब तक चुपचाप खड़े थे, डरते थे कि कहीं मारपीट न हो जाए। अवसर पाकर ठाकुर साहब को समझाया। ज्यों ही तीसरा स्टेशन आया, ठाकुर साहब ने बाल बच्चों को वहाँ से निकालकर दूसरे कमरे में बैठाया। इन दोनों दुष्टों ने उनका असबाब उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया। असबाब का अर्थ है सामान। जब ठाकुर साहब गाड़ी से उतरने लगे तो उन्होंने उनको ऐसा धक्का दिया कि बेचारे प्लेटफॉर्म पर गिर पड़े। गार्ड से कहने दौड़े थे कि इंजन ने सीटी दी, जाकर गाड़ी में बैठ गए। भाव जानेंगे। दूसरे मुसाफिर को ठाकुर साहब ने किसी मेले में तमाशा देखते वक्त बिना कारण कई डंडे लगाए थे, जिसको लेकर दूसरा मुसाफिर का क्रोध बढ़ा हुआ था। उनसे बदला लेने के भाव से उन्हें गाड़ी में बैठने नहीं देने के विचार से पाँव को फैला लिया। इन लोगों के व्यवहार से नाराज़ होकर तीसरे स्टेशन में उतरने लगे। तभी उन्हें धक्का देकर गिरा दिया एवं उनके सामान को भी नीचे फेंक दिया गया।